मई में होने वाली पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 से ज़्यादा जदीद लड़ाका हथियारों को खाक में मिला दिया, वहीं भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए सैकड़ों ड्रोन्स भी गिरा दिए गए, जिनमें वो इसराइली ड्रोन्स भी शामिल हैं जिन्हें मुबैना तौर पर खुद इसराइली फोर्सेस के अहलकार भारत में बैठकर चला रहे थे। इस जंग में भारतीय व इसराइली टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने इंतहाई मरबूत निज़ाम और हिकमत अमली के तहत फेल कर दिया और पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी और पाकिस्तान की कामयाबियों की गूंज अब तक आलमी सतह और आलमी मीडिया पर मौजूद है। भारत की इस तारीखी शिकस्त और ख़ास तौर पर ड्रोन वॉरफेयर में होने वाली शिकस्त के बाद भारत की जानिब से अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर से मुतल्लिक दीगर जंगी सलाहियतों को जांचने का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के महीने में भारत की जानिब से तारीख की सबसे बड़ी ड्रोन ड्रिल्स यानी ड्रोन मशकों का आगाज़ किया गया, जिसको कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज 2025 का नाम दिया गया है। भारत की तारीख की ये सबसे बड़ी ड्रोन ड्रिल्स 6 से 10 अक्टूबर तक जारी रहीं, जो कि मध्य प्रदेश के इलाके में की गई, जिसमें भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने शिरकत की और इन ड्रोन मशकों के बड़े मकासद में दिफाई सलाहियतों की जांच के अलावा पाकिस्तान के साथ मुमकिन जंग की सूरत में पाकिस्तान के अंदर तेजी से हमला करने की सलाहियत में मजीद इजाफा करना है। भारत ने इन मशकों को कोल्ड स्टार्ट मशकों का नाम क्यों दिया है, आइए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। कोल्ड स्टार्ट भारत की एक फौजी हिकमत अमली है जिसको आप मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं, जो कि सन 2001 के बाद सामने आई, जिसके मुताबिक भारतीय मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जंग की सूरत में बहुत तेज़ी से कार्रवाई शुरू करेंगी। इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का मकसद कम वक्त और कम से कम फौजी नकलो हमल के जरिए तेज़ और मरबूत हमले करना है। इस मिलिट्री डॉक्ट्राइन के मुताबिक ज़मीनी और फ़ज़ाई छोटे मरबूत जंगी ग्रोहों यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को इस्तेमाल करके 24 से 48 घंटों के अंदर फौरी हमला करना है और ये कार्रवाइयाँ ऐसी महदूद और तेज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान को दिफा का मौका ही ना मिल सके। भारत की इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के जवाब में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर मिलिट्री डॉक्ट्राइन को अपनाया, जिसका नाम फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जिसके तहत पाकिस्तान ने छोटे यानी टैक्टिकल लेवल पर न्यूक्लियर हथियार बनाए, जिसको इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई कम वक्त दरकार है। और अगर भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के जरिए हमला करता है तो पाकिस्तान जवाब में टैक्टिकल लेवल पर इन छोटे न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करेगा। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक पाकिस्तान की हिकमत अमली इंतहाई संजीदा है और जिम्मेदार है और पाकिस्तान ने हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को अपनाया है, लेकिन भारत की जारहाना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के बाद पाकिस्तान को इस फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की डॉक्ट्राइन को अपनाना पड़ा। अब भारत की जानिब से ड्रोन मशकों को भी कोल्ड स्टार्ट ड्रिल्स 2025 का नाम दिया गया है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि भारत दिहाइयों से तरतीब दी गई अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन में ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट कर चुका है, यानी इस डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना चुका है। इन ड्रोन ड्रिल्स में भारत की जानिब से ड्रोन्स के जरिए निगरानी, इंटेलिजेंस, काउंटर ड्रोन सर्विलेंस, जीपीएस जैमिंग, ड्रोन स्वार्म और रडार सिस्टम्स की जैमिंग जैसी हिकमत अमलियों की तैयारियों की मशकें की गईं और भारत को ड्रोन वॉरफेयर से मुतल्लिक सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी जायजा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन ड्रिल्स में इसराइली साख्ता ड्रोन हेरोन के अलावा मुकामी सतह पर तैयार किए गए ड्रोन रुस्तम, लक्ष्य और अमरीकी साख्ता MQ-9B ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। भारत जहां इन ड्रोन्स के जरिए ड्रोन वॉरफेयर से मुतल्लिक अपनी इस्तेदाद और हिकमत अमलियों को जांच रहा है, वहीं माहिरीन के मुताबिक इन ड्रोन ड्रिल्स के जरिए भारत खित्ते में ताकत की नुमाइश या स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के जरिए यह पैगाम देना चाह रहा है कि वो मुस्तकबिल में मुमकिन किसी भी ड्रोन वॉरफेयर की तैयारी के लिए तैयार है। भारत की जानिब से इन ड्रोन ड्रिल्स के बाद पाकिस्तान को जहां ड्रोन वॉरफेयर और दिफाई सतह पर अपनी सलाहियतों और हिकमत अमलियों को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, वहीं इन भारतीय ड्रोन ड्रिल्स के जवाब में पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ड्रोन ड्रिल्स यानी ड्रोन मशकों का आगाज़ करे और इसके साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान मुकामी सतह पर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की सनत को बढ़ाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसको इंटीग्रेट भी करे और ड्रोन इंजीनियरिंग के पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतह पर कोर्सेज करवाए जाएं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इजाफा किया जाए। इसके अलावा इंजीनियरिंग के तलबा में ड्रोन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और मुकाबले भी करवाए जाएं ताकि मुकामी सतह पर इस सनत को मजीद मजबूत किया जाए और मुकामी सतह पर तैयार किए गए इन ड्रोन्स या इस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ दिफाई सतह पर इस्तेमाल किया जा सके बल्कि ज़राअत,
موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے، میڈیکل سہولیات کی فراہمی جیسی دیگر ضروریات یا صنعتوں میں بھی اس اہم ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جا سکے۔